हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। हम आपको समझा रहे थे पाठ का जो पाठों के बीच में से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा जो टॉपिक है पाठ का सार, बुद्धि बलवती सदा। इस पाठ का सार मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और ये पाठ का जो सार होता है, जो ओनली शॉर्टकट लिखा जाता है, न कि संपूर्ण कहानी लिखी जाती है। बच्चे अधिकांश क्या करते हैं, संपूर्ण कहानी लिख देते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। ठीक है, जिससे आप समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, समय ज्यादा लगने के कारण और दूसरे प्रश्न छूट जाते हैं, जबकि 2 नंबर का आता है। बहुत शॉर्टकट तरीके से लिखना है, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना है, पाठ का हमारा जो सार है मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से लिख रखा हूं मेरे पास में, उसको मैं आपके सामने में उतार रहा हूं। ध्यान से देखना है। देउल नामक देउल नामक गांव में रासिंग नाम का रासिंग रासिंग नाम का एक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिताजी के घर पर जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी एक बाघ उसके सामने आने पर उसने हिम्मत पूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ लगाते हुए बोली, यह एक ही है। तुम दोनों इसे बांट कर खा लो। यह सुनकर बाघ भयभीत होकर भाग गया। तभी चालाक सियार
सियार उसे अपने गले से बांधकर फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती सियार को फटकार लगाती हुई बोली, अरे सियार, तुमने पहले भी बाघ ला करके बाघ लाया था। तुमने पहले भी एक बाघ लाया था और अब एक ही कैसे लेकर के आए हो। यह बोलकर वह दौड़ी। तब बाघ बोलकर वह दौड़ी। तब बाघ रस्सी को खुला करके बाघ ने तुरंत ही रस्सी को खोलकर भाग गया। तुरंत ही खोलकर भाग गया। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। देखो, देउल नामक गांव में राज सिंह नाम का एक
राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिताजी घर पर जंगल, पिताजी के, इसमें आएगा पिताजी के घर पर जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी एक बाघ उसके सामने आने पर उसने हिम्मत पूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ लगाते हुए बोली, यह एक ही है, तुम दोनों इसे बांट कर खा लो। यह सुनकर बाघ भयभीत होकर भाग गया। तभी चालाक शियार उसे अपने गले से बांधकर फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती शियार को फटकार लगाती हुई बोली, अरे शियार, तुमने पहले भी एक बाघ लाया था और अब एक ही कैसे लेकर के आए हो। यह बोलकर वह दौड़ी। तभी बाघ ने तुरंत ही रस्सी को खोलकर भाग गया। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। इस प्रकार से बिल्कुल छोटा ये क्या है, बिल्कुल छोटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन हो गई। अब ये 12 13 लाइन हो गए आपके। आप लिखो, और भी शॉर्टकट कर सकते हो इसे, और भी शॉर्टकट कर सकते हो। इस प्रकार से आपको बिल्कुल छोटा लिखना है। ये आपको क्या लिखना है, बिल्कुल छोटा लिखना है। बुद्धि बलवती सदा, ठीक है। तो कहा गया हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है, बलवान होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, बुद्धि बलवती पाठ का जो सार हो गया। आप इसे याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कंटेस्ट याद करना होगा। 1-2 शब्द बीच में छूट भी जाते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। हमें इसको क्रम से कोई जरूरी नहीं, बीच में कुछ शब्द छूट गए तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वहां पर पूरी कहानी नहीं पढ़ता है, शुरू की लाइन पढ़ता है 3-4 और लास्ट की पढ़ता है, ठीक है। इन चीजों का हमें याद करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो आने वाला अध्याय रहेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, पाठ का सार ही रहेगा।